नहीं, अब आप अतर साहब ये बता दें कि आज इरफान सिद्दीकी साहब ने भी कहा है कि 12-13 दिन हो गए हैं मुज़ाकरात शुरू हुए, तहरीक इंसाफ 12-13 दिन में अपना चार्टर ऑफ डिमांड ही पेश नहीं कर सकी। मेरा मतलब है बच्चे बच्चे को चार्टर ऑफ डिमांड का पता है, एक कागज़ पर लिखकर हुकूमत को देना है, क्यों नहीं दे रहे बाकायदा चार्टर ऑफ डिमांड? इसमें रुकावट क्या है? यही समझा दें हमें, छोड़ दें बुशरा बीबी को, अलीमा को, फजूल बातें, हम नहीं करना चाहते आपसे वो बातें। ये बता दें चार्टर ऑफ डिमांड क्यों नहीं पेश हो रहा? देखिए, चार्टर ऑफ दो डिमांड्स तो उन्होंने दी हुई है। अब हुकूमत की ख्वाहिश है कि वो एक कागज के ऊपर लिख वो के लिख दें। कर दे देना। अब ये इरफान सिद्दीकी साहब कोई एसडीओ तो है नहीं है कि बखिदमत जनाब एसडीओ साहब जो है मेरे घर की लाइन कट गई है तो लिहाजा मीटर दोबारा लगाएं। ये एक सियासी वहां पे मीटिंग हो रही है। अब इनकी ख्वाहिश ये है कि इनको एक लिख के दिया जाए इस तरह, और वो फिर हर चैनल पे बैठ के मुजम्मल साहब के साथ वो दिखाएं पूरी कौम को, देखें जी ये एनआरओ मांग रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि आगे जाके शायद कोई चीज वो लिख के भी दे दें। लेकिन फिलहाल तो दो डिमांड दें, और अगर हुकूमत की भी कोई डिमांड है तो वो भी हुकूमत भी बता दे कि जी उनकी क्या डिमांड है, वो क्या चाहते हैं तरीके इंसाफ के नहीं नहीं साथ। इसलिए कि नहीं, जब जी 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 पूछे। जब वो देखिए वो कहते हैं जब मुज़ाकरात पहले दिन शुरू हुए थे तो ये बात तय हुई थी कि तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड लिख कर देगी, जिसके लिए उन्होंने फिर 10 दिन का वक्त भी मांगा था कि हम 10 दिन बाद लिख कर दे देंगे, और 2 जनवरी का वक्त लिया था उन्होंने। अब 2 जनवरी को भी उन्होंने चार्टर ऑफ डिमांड लिख कर नहीं दिया। मेरा मतलब है कि आपको भी मेरा ख्याल में चार्टर ऑफ डिमांड ज़बानी याद है, इतना तो आपको 2 का पढ़ा नहीं याद जितना पीटीआई का चार्टर ऑफ डिमांड याद है। तो ये आप उन्हें कहें कि लिख कर दे दें, इसमें मुसीबत क्या है? ताकि हुकूमत उसका लिख कर जवाब दे देगी। अगर उनका लिखी हुई चीज़ इनके पास होगी तो उनकी लिखी हुई चीज़ इनके पास होगी। ये कहेंगे कि उनके हमारी चार्टर ऑफ डिमांड का उन्होंने ये जवाब दिया है, बात कौम के सामने आ जाएगी, कोई खुफिया तो रहेगी नहीं। देखिए, उनकी डिमांड्स तो सामने हैं, जो वो सामने कह रहे हैं। अगर वो लिख के नहीं दे रहे तो हुकूमत कुछ ठीक है। अगर हुकूमत समझती है कि कोई ऐसी चीज है जिसके ऊपर हम आगे नहीं चल सकते तो हुकूमत मुज़ाकरात खत्म कर दे। हुकूमत तो मुज़ाकरात कर रही है, हुकूमत ने तो उनको तस्लीम कर लिया। हुकूमत तो पहले कहती थी माफी मांगे, ये तो इंतशारी हैं, इंतशारियों का टोला है, ये डिजिटल दहशतगर्द हैं, इनसे बात नहीं होगी। तो हुकूमत ने तो सारी जगह पे उनकी सारी शराइत मान ली है, उनको एक फरीक भी मान लिया है, उनसे बात भी कर रहे हैं। तो अगर हुकूमत समझती है कि कोई ऐसी चीज हो रही है तो वो ना करें मुज़ाकरात। मेरे ख्याल में लिख के वो देंगे या नहीं देंगे मुझे नहीं पता। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उनकी डिमांड्स क्या हैं, क्या वो डिमांड्स हुकूमत पूरी कर सकती है। नहीं, पर ये आप मेरी बात समझे ना। जी देखें, पहले थी 4 डिमांड्स, पहले थी 4, फिर रह गई 2, अब पता नहीं 2 से फिर रह जाए 1। लिख कर दे देंगे तो एम्बिग्युइटी क्लियर हो जाएगी कि 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, 1 हैं। लेकिन ऐसे तो पीटीआई वाले भी पहले कहते थे कि हम इनको हुकूमत ही नहीं मानते, इनसे क्यों बात करें, इनके पास क्या है, इनसे क्यों बात की जाए। फिर कहते थे जब तक खान को रिहा नहीं करेंगे तब तक कोई बात नहीं हो सकती। तो 2 कदम दोनों पार्टियां पीछे हटी हैं। पीटीआई भी अपने तमाम हार्ड मौक़िफ़ से पीछे हटी है और मुज़ाकरात की मेज़ पर आई है, गवर्नमेंट भी हार्ड मौक़िफ़ से पीछे हटी है। अब जो मामला फंसा हुआ है वो एक चार्टर ऑफ डिमांड पेश करने का है। मेरे ख्याल में वो पेश होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, अब इसके ऊपर मैं और आप जो है वो ओ करके एहतजाज कर सकते हैं कि वो क्यों पेश नहीं कर रहे। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? अब या तो होना कि हमारे हाथ में, मैं अलबत्ता अगर पीटीआई की क़यादत को ये प्रोग्राम देख रही है तो मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ लिख के कम अज कम मुजम्मल साहब को दे दें कि इनको थोड़ी सी तसल्ली हो। इतना शोर या इतनी नाराजगी तो हुकूमत नहीं कर रही जितनी नाराजगी का इजहार हम मुजम्मल साहब कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ आपको लिख के दे देंगे ताकि आपकी तशफ़ी ही हो कुछ अरसे के लिए। अच्छा सर, ये गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बातें भी करती रही है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जानी चाहिए। अब वो भी फ्रंट फुट पर है कि नहीं, मुज़ाकरात होने चाहिए, मामलात ठीक होने चाहिए। लेकिन जो अंदरूनी ज़राए हैं तहरीक इंसाफ के हों या हुकूमत के, वो वक्तन फवक्तन यही बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात से निकलना कुछ नहीं है, मुज़ाकरात से निकलना कुछ भी नहीं है। तो फिर किसका टाइम जो है वेस्ट करने की कोशिश की जा रही है? ये क्या तब्दीली की हवाएं चल पड़ी हैं? आने वाले टाइम में इमरान खान जेल से रिहा हो जाएंगे, हुकूमत बदलती नजर आ रही है, फिर ये क्या है सब कुछ? देखिए, एक तो जो लोग ये तासुर दे रहे हैं ना कि इमरान खान साहब के लिए सब कुछ आसान हो गया है और दूसरी तरफ उनके मामला सेटल हो गए हैं, ऐसी बात नहीं है। दूसरी तरफ अभी भी मरियम नवाज फेवरेट हैं,
और उस तरफ कोई ऐसी तब्दीली हमें नजर नहीं आ रही कि जहां पे कोई ये समझे कि जी हुकूमत के लिए बिल्कुल खतरा हो गया और हुकूमत का चल चलाओ शुरू हो गया और खान साहब की वापसी होगी। नहीं, हाँ, कुछ अगर तब्दील हुआ है तो वो आलमी मंजरनामा तब्दील हुआ है। बाहर से जिस किस्म की आवाजें आ रही हैं उसके ऊपर यकीनन हुकूमत को तहफुजात है, और हो सकता है कि अभी उतना प्रेशर ना आ रहा हो, लेकिन जो हुकूमतें होती हैं वो चीजों को प्रीएम्प्ट करती हैं, और इसी वजह से वो चाहते हैं कि थोड़ा सा जो सियासी पारा है वो नीचे आए। और खान साहब के भी कुछ जो करीबी दोस्त हैं वो भी उनको इस तरह के मशवरे दे रहे हैं कि जनाब कुछ हमें भी कंसेशंस लेनी चाहिए, अपने वर्कर्स की रिहाई की बात करनी चाहिए। तो ये मुझे कॉमन ग्राउंड नजर आ रहा है, लेकिन मुझे मैं आपसे एग्री करता हूं, इन मुज़ाकरात के नतीजे में कोई हतमी डील होती हुई नजर नहीं आ रही। ये नहीं हो सकता कि अचानक हमें पता चलेगा जी मुज़ाकरात हुए और सब कुछ जो है मान लिया गया। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे मुतालबात हैं, ना हुकूमत उस पोजीशन में है कि वो उनके ऊपर अमल दरामद कर सके, ना ही तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में है कि वो हुकूमत को कुछ दे सके। इसलिए कि अगर वो हुकूमत का बयानिया मान लेंगे, उनकी लेजिटिमेसी मान लेंगे, तो उनकी अपनी सियासत खत्म हो जाएगी। तो वो मुझे लगता है कि ये कुछ अरसा तो एक दूसरे को एंगेज करेंगे, और दोनों की नजरें अभी फिलहाल किसी और तरफ हैं, तो देखते हैं कि आगे फिर क्या होता है। देखें काज़मी साहब किसी और तरफ नहीं है, सब उन पीटीआई की नज़रें ट्रंप पर हैं। वो कहते हैं ट्रंप आएगा तो लग पता जाएगा, ट्रंप आएगा तो जेल के दरवाजे खुल जाएंगे, ट्रंप आएगा तो सारा कुछ हो जाएगा। देखिए ना, जो 31 जनवरी की डेडलाइन है कि ना हुआ तो ये ट्रंप ने आ जाना है, फिर मैदान दोबारा गर्म करना है। तो इंतज़ार तो ट्रंप का है ना पीटीआई को, और वो ट्रंप के आने तक वक्त गुजार रहे हैं, इसीलिए 12-14 दिन से चार्टर ऑफ डिमांड नहीं पेश कर रहे हैं कि वो कुछ सीरियस नहीं है, कोई एटीट्यूड मुज़ाकरात में सीरियस नहीं है, टाइम गुजारना है। तो वो ट्रंप के आने का इंतज़ार करना है, बट ट्रंप आ जाएगा तो लग पता जाएगा। तो अब तो इंतज़ार ट्रंप के आने का है कि वो आकर क्या करते हैं, 20 जनवरी को ही कर देंगे या कुछ दिन लेंगे। देखें, मेरे ख्याल में वैसे तो जो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए हुकूमत के दोस्तों का, जिस किस्म की उन्होंने बातें की, वो 20 जनवरी से पहले ही रिचर्ड ग्रैनल साहब का उसके ऊपर रिस्पांस आना शुरू हो गया। अब ट्रंप आके क्या करेंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से बाइडन साहब नजरअंदाज करते रहे, जो यहाँ पे मुबैना इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का जिक्र हो, यहाँ पे जो डिफरेंट मुकदमात चले, जो सियासी नोयत के मुकदमात कायम किए गए, अदलिया की जिस तरह बेतौकीरी की गई, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जहां से कुशन मिला बाइडन इंतजामिया की जानिब से। इन हुक्मरानों को उस तरह प्रेशर का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन फिर आप देख रहे हैं कि अब हालात तब्दील हो रहे हैं, और सिर्फ ये ट्रंप की बात नहीं है। आप वेस्टर्न कैपिटल्स देख लें, उनकी नजरें अमेरिका की तरफ होती हैं। जब अमेरिका में पॉलिसी शिफ्ट होती है वो आपको हर तरफ नजर आती है। इसी वजह से आप बरतानिया, यूरोपीय यूनियन और दीगर ममालिक से भी आप आवाजें सुन रहे हैं। तो जो पहले वाले मामलात थे अब उस तरह तो कतन मामलात नहीं चलेंगे। बाकी ट्रंप कितना प्रेशर डालते हैं वो तो देखना पड़ेगा, अभी आने वाले दिनों में ये चीजें वाज़ेह होंगी। बहुत शुक्रिया अतर, आपका बहुत शुक्रिया। मुज़म्मिल साहब, ब्रेक